आज हम लोग इस क्लास में पैरा ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 30 मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन हमारे नज़र में जो आया है वो आज हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में कितने खेल खेले जाने हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 26 और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 22। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल मिला के 22 खेल खेले जाने हैं। अब आ जाते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के कितने एथलीट भाग लेंगे? और इसका ऑप्शन है 50, 52, 54, 56 और इसका सही उत्तर हो जाएगा 54। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के कुल 54 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। अब आ जाते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 खेलों में भारतीय एथलीट कितने खेलों में भाग लेने जा रहे हैं? और इसके ऑप्शन है 7, 8, 9, 10 और इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के खिलाड़ी 9 खेलों में भाग लेने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक डैश ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल होने जा रहा है? 10वीं, 14वीं, 15वीं या फिर 16वीं और इसका सही उत्तर हो जाएगा 16वीं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 16वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने जा रहा है। अब आ जाते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सेलिंग और 7 ए साइड फुटबॉल की जगह कौन से 2 गेम खेलने जा रहे हैं? अब इसका ऑप्शन है बैडमिंटन और क्रिकेट, बैडमिंटन और ताइक्वांडो, ताइक्वांडो और क्रिकेट, बैडमिंटन और आइस हॉकी। आइस हॉकी तो इसका हो नहीं सकता ये, क्योंकि उसमें खेला जाता है कोल्ड में। और ताइक्वांडो और क्रिकेट को तो शामिल नहीं किया गया है और ना इसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है, इसलिए बैडमिंटन और ताइक्वांडो इसका सही उत्तर हो जाएगा। बैडमिंटन और ताइक्वांडो को इस साल जोड़ा गया है किसके जगह पे? 7 ए साइड फुटबॉल की जगह पे और सेलिंग के जगह पे बैडमिंटन और ताइक्वांडो को इस बार जोड़ा गया है। अब आ जाते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय नेशंस, यूनाइटेड बाय इमोशंस, यूनाइटेड बाय इमोशंस, यूनाइटेड बाय गेम्स और इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 खेलों में लगभग कितने एथलीट भाग लेने जा रहे हैं? अब इसका ऑप्शन है 4000, 4400, 4800, 5200 एथलीट और इसका सही उत्तर हो जाएगा 4400। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 4400 एथलीट भाग लेने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं अपने आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, वर्ष 2016 में पिछला पैरा ओलंपिक किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका ऑप्शन है इस्तांबुल, पेरिस, सिडनी, रियो डी जेनेरियो और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रियो डी जेनेरियो। रियो ओलंपिक जैसे कि आप लोगों को पता है 2016 में रियो ओलंपिक हुआ था, रियो ओलंपिक 2016 और ये रियो डी जेनेरियो में खेला गया था, आयोजित किया गया था। और जहाँ पे ओलंपिक होता है वहीं पैरा ओलंपिक भी होता है, इसलिए पैरा ओलंपिक रियो डी जेनेरियो में खेला गया था। अब आ जाते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में पाकिस्तान से कितने एथलीट भाग लेने जा रहे हैं? 9वां प्रश्न है, ये पूछ लिया है। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 1, 5, 10, 15 और इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। पाकिस्तान के कुल सिर्फ 1 खिलाड़ी पैरा ओलंपिक में भाग लेने गए हुए हैं। अब आ जाते हैं अपने 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में श्रीलंका के कितने एथलीट भाग लेने जा रहे हैं? श्रीलंका के एथलीट के बारे में अभी पूछा हुआ है 10वें प्रश्न में, कितने एथलीट श्रीलंका के भाग लेने जा रहे हैं। और इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 21 और इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। श्रीलंका के कुल 9 एथलीट इसमें भाग लेने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है,
टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले एथलीटों की संख्या में के मामले में सबसे बड़ा देश किस देश का है? मतलब कि 2020 में भाग लेने वाले एथलीटों की संख्या में सबसे ज़्यादा एथलीट किस देश से गए हुए हैं? और इसका ऑप्शन है चीन, अमेरिका, यूके और ब्राज़ील। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील के कुल 253 एथलीट पैरालंपिक गेम में भाग लेने गए हैं इस साल, जो कि सबसे ज़्यादा है। अब आ जाते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का ध्वजवाहक कौन बनने जा रहा है? और इसका ऑप्शन है विवेक चिकार, ज्योति बलिया, शरद कुमार, मरियप्पा थंगावेलु। और इसका सही उत्तर हो जाएगा मरियप्पा थंगावेलु। अब आ जाते हैं अपने 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, रियो 2016 में पिछले पैरालंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे पिछले साल पैरालंपिक में भारत ने कुल 2 पदक जीते थे। अब आ जाते हैं अपने 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न दिया हुआ है, रियो 2016 में पिछले पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? इससे पहले स्वर्ण पदक की बात किया गया था और इसमें पदक की बात किया गया है। और इसके ऑप्शन हैं 3, 4, 5 या फिर 6। और इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने 4 मेडल जीते थे, जिसमें से 2 गोल्ड था, जो कि ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया था। अब आ जाते हैं अपने 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, मरियप्पन थंगावेलु किस खेल से संबंधित है? और इसके ऑप्शन हो जाएगा, मरियप्पन थंगावेलु का इसमें जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि यही इस बार टोक्यो पैरालंपिक में भारत के तरफ से ध्वजावाहक बनने जा रहे हैं। और इसके ऑप्शन है लंबी कूद, भाला फेंकने का खेल, हाई जंप या फिर तैराकी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा हाई जंप। अब आ जाते हैं अपने 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, देवेंद्र झांझरिया किस खेल में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं? और इसके ऑप्शन है लंबी कूद, भाला फेंकने का खेल, उछाल या फिर तैराकी। और इसका सही उत्तर हो जाएगा भाला फेंकने का खेल। अब आ जाते हैं अपने 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भूटान के कितने एथलीट भाग लेने जा रहे हैं? 17वें प्रश्न में पूछा है, टोक्यो पैरालंपिक में भूटान के कुल कितने एथलीट भाग लेने जा रहे हैं? ऑप्शन ए 1, 2, 3 या फिर 4। और इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। भूटान के कुल 3 ओलंपियन या फिर कह सकते हैं एथलीट जा रहे हैं पैरालंपिक में भाग लेने। कहाँ पे? टोक्यो में। आ जाते हैं अपने 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने देश में अस्थिरता और हिंसा के कारण टोक्यो पैरालंपिक 2020 से हटाया गया है? और इसका ऑप्शन है सीरिया, अफगानिस्तान, इराक या फिर म्यांमार। और इसका सही उत्तर हो जाएगा अफ़गानिस्तान। जैसा कि आप लोग सब जान रहे हैं अफ़गानिस्तान का कंडीशन क्या है, यहाँ पे तालिबान ने उलटफेर कर दिया है, इसलिए यहाँ पे देश में जो है स्थिति इस समय ठीक नहीं है। इसलिए अफ़गानिस्तान को इस साल पैरालंपिक से हटाया गया है। अब आते हैं अपने 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है, टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में पैरा कैनोइंग इवेंट में महिला VL2 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करने जा रहा है? और इसका ऑप्शन है सकीना खातून, पलक कोहली, प्राची यादव, फारुल परमार। और इसका सही उत्तर हो जाएगा
प्राची यादव। अब आ जाता है अपने 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट टोक्यो पैरालंपिक 2020 में महिला पावर लिफ्टिंग 50 किलो स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है? और इसका ऑप्शन है सकीना खातून, पलक कोहली, प्राची यादव, फारुल परमार। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सकीना खातून, सकीना खातून। अब आ जाते हैं अपने 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुष पावर लिफ्टिंग 65 किलोग्राम स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है? और इसका ऑप्शन है प्रमोद भगत, मनोज सरकार, तरुण ढिल्लो या फिर जयदीप देसवाल। और इसका सही उत्तर हो जाएगा जयदीप देसवाल। अब आ जाते हैं अपने 22वें प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न है, महिला ताइक्वांडो स्पर्धा में टोक्यो पैरालंपिक में मार। ऑप्शन सी अरुणा तंवरी, ऑप्शन डी भावना हसमुख भाई पटेल। और इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणा तंवरी। अब जल्दी से आ जाते हैं अपने 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न है, सिमरन शर्मा टोक्यो पैरालंपिक 2020 में निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हैं? और इसका ऑप्शन है महिलाओं की 100 मीटर दौड़, महिलाओं की 200 मीटर दौड़, महिलाओं की 400 मीटर दौड़, महिलाओं की 1600 मीटर दौड़। और इसका सही उत्तर हो जाएगा महिलाओं का 100 मीटर दौड़। अब आ जाते हैं अपने 24वें प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न दिया है, रियो में पिछले पैरालंपिक में किस देश ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते थे? और इसका ऑप्शन है ए चीन, बी अमेरिका, सी ग्रेट ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए चीन। चीन ने पिछले साल रियो ओलंपिक में कुल 107 पदक जीते थे, स्वर्ण पदक जो थे, और ये सबसे अधिक है, इसलिए चीन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न है, रियो में पिछले पैरालंपिक में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते थे? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। और इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। चीन ने पिछले बार के रियो ओलंपिक में कुल मिला के 239 मेडल जीते थे, जो कि सबसे अधिक है। अब आ जाता है अपने 26वें प्रश्न तक। 26वां प्रश्न है, प्रथम पैरालंपिक खेल किस वर्ष हुए थे? 1950, 1956, 1964, 1972। और इसका सही उत्तर हो जाएगा 1964। 1964 में पहला पैरालंपिक खेल खेला गया था। अब आ जाता है अपने 27वें प्रश्न तक। 27वां प्रश्न है, 2024 में पैरालंपिक खेल कहाँ होंगे? और इसका ऑप्शन है कैलिफोर्निया, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी रोम। और इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस। पेरिस में 2024 में ओलंपिक खेले जाएंगे। ओलंपिक और पैरालंपिक सब 2024 में पेरिस में ही खेले जाएंगे। अब आ जाता है अपने 28वें प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है, किस देश ने सबसे अधिक बार पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी की है? मतलब किस देश में सबसे ज़्यादा बार पैरालंपिक खेला जा गया है? जैसे इस बार टोक्यो में खेला जा रहा है, इससे पहले रियो डी जेनेरियो में खेला गया था, और अगले साल पेरिस में खेला जाएगा। सबसे ज़्यादा बार किस देश ने मेज़बानी की है? और इसके ऑप्शन है ए फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राज़ील। और इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा बार अपने यहाँ पैरालंपिक खेल खिलाए हैं। अब आते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न है, पहला पैरालंपिक किस शहर में? रोम में पहली बार पैरालंपिक खेला गया था। अब आ जाते हैं अपने 30वें प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है, पैरालंपिक खेलों में अब तक का सबसे सफल एथलीट कौन रहा है? मतलब सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला एथलीट कौन रहा है पैरालंपिक में? ऑप्शन है रूबिन रोसेनबाउम, ऑप्शन सी जोनास जैकबसन, ऑप्शन डी ट्रिस्चा जॉर्न। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रिस्चा जॉर्न। ट्रिस्चा जॉर्न सबसे सफल एथलीट रहे हैं पैरालंपिक खेलों में। हमारे यहाँ पे 30 प्रश्न पूरे हो चुके हैं।
और ये क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जम के लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।